रब्बुल फरमाते हैं कि हमने कुरान को अज़मत वाली रात, इज़्ज़त वाली रात, कदर वाली रात में नाज़िल किया और तुम्हें इस चीज़ का अदराक, सही मानों में फ़हम, समझ हो ही नहीं सकती कि ये इज़्ज़त वाली रात क्या है। और अल्लाह फिर ताला कहते हैं कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने बनते हैं 83 साल 4 माह। अब हमारी उम्र आपके सामने है, कितनी है? आजकल रमज़ान में ही हम सबसे ज़्यादा इबादत करते हैं, तो 24 घंटों में से कितना टाइम हमारा इबादत में होता है? तो बाकी तो उम्र में बचपना गया, सोना गया और कई काम गए। अब इस इतने अरसे की इबादत से इस्तिफ़ादा करना कि सवाब मिल जाए, उसका बेहतरीन तरीका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप सल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है कि आपने सारी ज़िंदगी में हमेशा ही रमज़ान में इत्काफ़ किया। देखो ना इसकी अहमियत, आपको कितने काम थे कि सारी ज़िंदगी आपने रमज़ान में इत्काफ़ किया। तबरानी और मुस्तदरक हाकिम में एक रवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उसके रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का इत्काफ़ किया, अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ़ एक दिन का, तो उसके और जहन्नम के दरमियान अल्लाह ताला 3 खंदकें बना देंगे, 3 रुकावटें बना देंगे। और फिर आपने बताया गया कि एक खंदक की चौड़ाई जितनी मशरक़ और मगरब के दरमियान फासला है, इससे भी ज़्यादा है। ये एक जो है ना दिन के इत्काफ़ का सवाब है। अब दुनिया के अंदर रहते हुए हम जितने मर्जी घर में हो ना, कभी कोई अचानक मेहमान आ गया, कभी घर में किसी की अचानक तबीयत ख़राब होगी, कभी कोई रिश्तेदार किसी का कोई प्रॉब्लम बन गया, तो हमें दाएं बाएं निकलना ही पड़ता है। इसका वह तरीका कि बंदा बाकी कामों से कट ऑफ होके, इस्लाम में अगर कोई रूहानियत है वो सिर्फ इत्काफ़ की हद तक है कि बंदा बाकी अमूर से कट के मस्जिद में इत्काफ़ बैठ जाए। और फिर इत्काफ़ अंतम आकिफून फिल मसाजिद, ये मस्जिदों में ही होता है। अच्छा, इसके कई बेनिफिट्स हैं। एक शहज़ादा टाइप आदमी, एक बहुत अमीर करीब आदमी जब मस्जिद में आके इत्काफ़ बैठेगा 10 दिन के लिए, उसको आम लोगों की ज़िंदगी का पता चलेगा। एक बहुत ही गरीब घराने का आम बंदा जब बैठेगा मज़दूर टाइप, वो दूसरे लोगों को देखेगा, उनको उसके लाइफस्टाइल का पता चलेगा। दोनों एक दूसरे के लाइफस्टाइल से अच्छी चीज़ें अपनाएंगे। और फिर मस्जिदों में सच्ची बात है कि जिनका दिल लगता है, क़यामत वाले दिन जब नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, व तकूनुल जिबाल कल इहनल मनफूश, के पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, उस दिन उस नौजवान को जिसका मस्जिद में दिल लगता होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेंगे। तो ये बेहतरीन तरीका है कि इन लैलतुल कद्र को हासिल करने का और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का। देखें, बंदा बहुत सारे काम है वो उनसे टाइम निकाल ही लेता है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि इत्काफ़ पे बैठा जाए। हाँ, अगर बंदे के मामलात कुछ ऐसे हैं, मजबूरियाँ ऐसी हैं, नहीं बैठ सकता, फिर कम अज़ कम ताक रातों में जागने का अहतमाम किया जाए। अपने काम इस तरह एडजस्ट किए जाएँ कि उन दिनों में दिन को सोए, रात को जागे, इबादत करे, अल्लाह से मांगे। अब आखिरी बात क्या के बाद ख़त्म करते हैं। अल्लाह से पहले भी बात की है कि हमेशा जामे चीज़ें मांगते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ये दुआएं हैं वो भी जामे हैं। और जो हज़रत आयशा को आपने दुआ सिखाई थी लैलतुल कद्र की, वो थी कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन, कि ऐ अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, तेरे सिवा कोई और माफ़ नहीं कर सकता। ये ईसाइयों का अकीदा है कि पोप पादरी अपने ईसाइयों के गुनाह माफ़ कर देता है। मुसलमानों के अकीदे में ना तो इमाम काबा हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। कौन करेगा? अल्लाह। तो एक तो बात कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन, कि ऐ अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, फिर तू माफ़ी को पसंद भी करता है।
फ़ाफ़ु अन्नी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये दुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए और इत्काफ़ से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक तो यह है कि इत्काफ़ मसाजिद में होता है, उसमें खैमे जो है वो तन्हाई के लिए लगाए जाते हैं कि बंदा अल्लाह से आजगी के साथ, इनकिसारी के साथ अपनी इबादत कर ले। 20 की रात बेहतर है कि बंदा मस्जिद में गुजारे, इफ्तारी मस्जिद में करे, रात मस्जिद में गुजारे और खैमे से बाहर रहे। फजर की नमाज जो अगले दिन है वो पढ़ के खैमे में दाखिल हो, यानी सुबह को। तो अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।